आप सभी फ्रेंडों को मेरा नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का नया टॉपिक है बोर्ड एंड पिलर टर्मिनोलॉजी। बोर्ड एंड पिलर मेथड की जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जितने भी टर्म्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके पहले तो नाम जान लेते हैं। जो भी बोर्ड एंड पिलर मेथड में अप्लाई होती, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती हैं, तो वो पहले नाम जान लेते हैं, फिर उसके बारे में जान जाएंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं, ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो आज हम जानते हैं पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो पहले सबसे पहले बोर्ड एंड पिलर में जो भी एक्सट्रक्शन करना होता है, ओर का एक्सट्रक्शन, कोल सीम क्या होती है, सबसे पहले तो जान ले सीम क्या होती है। ठीक है ना। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड किसको बोलते हैं, पिलर किसको बोलते हैं, उसके बाद गोफ किसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, इंक्लाइन किसको बोलते हैं, हॉलेज किसको बोलते हैं, फॉल्ट क्या होता है, माइन रोडवेज क्या होता है, सम्प क्या होता है, फेस क्या होता है। ये जो टर्म्स हैं ये पूरे अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर मेथड में यूज होते हैं। तो इसके बारे में यदि हम नहीं जानेंगे तो आगे यदि बोर्ड एंड पिलर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये मेथड पढ़ने से पहले ये टर्मिनोलॉजी हमको जानना अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोल सीम क्या होती है। सरफेस के नीचे, जैसे कि आप लोग को पता है कि कोल बनने की जो प्रोसेस होती है, ड्रिफ्ट थ्योरी और इन सीटू थ्योरी, दो थ्योरी से ही कोल बना है। तो जो दबने के अनुसार जो कोल बेड यानी कोल एक लेयर बाय लेयर जमती है, उसे कोल सीम्स बोला जाता है। यानी ज़मीन के अंदर जो कोल बनता है उसकी एक लेयर परत होती है, उसी को कोल सीम कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब बोर्ड एंड पिलर, बोर्ड क्या होता है, पिलर क्या होता है, बोर्ड क्या होता है और पिलर क्या होता है। नॉर्मली तौर पे जैसे कि अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग ओपनिंग करते हैं, इंक्लाइन के थ्रू जाते हैं, तो सबसे पहले बोर्ड क्या होता है और पिलर क्या होता है। जो पिलर हम लोग छोड़ते हैं, ये जो पिलर हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको पिलर बोला जाता है। बोर्ड क्या होता है, इसी खाली स्थान में, इसी चार पिलर के बीच में जो स्थान चौराहे टाइप के छोड़ा जाता है, इसको बोर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बोर्ड बोला जाता है। जैसे किसी स्थान पे, किसी भी जगह पे यदि आप माइनिंग कर रहे हैं तो पहले हम लोग बोर्ड बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पिलर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इधर बोर्ड बनाएंगे, फिर पिलर छोड़ेंगे। इस टाइप में जो हमारी गैलरीज, चारों गैलरीज यहाँ पे आके मिलती है, जैसे कि यहाँ से ये, इधर से ये आके मिल रही है चौराहट, इसको बोर्ड बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, पिलर बोला जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट पहली सीम से सेकंड सीम में जो इंक्लाइन यानी जो रास्ता बनाया जाता है जाने के लिए, उसे ड्रिफ्ट बोला जाता है। यानी कोल बेड यानी कोल सीम, ये हमारी पहली लेयर है, उसके बाद सेकंड लेयर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है। गोफ क्या होता है, गोफ क्या है दोस्तों, गोफ क्या होता है। गोफ उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पे कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, कोल एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है और फिर उसके आगे छोड़ दिया जाता है, उसके आगे कोल नहीं है, तो उस स्थान को हम लोग छोड़ देते हैं। वहाँ से फिर हम लोग दूसरी तरफ, जिस तरफ कोल दूसरी साइड होता है, उधर चले जाते हैं या फिर वहाँ पे बंद कर देते हैं। तो उस वहाँ के स्थान को गोफ बोलते हैं। यानी वहाँ पे हमने पिलर बना के अब आगे कोल समाप्त हो गया है,
तो खाली स्थान, यानी एक अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे खाली स्थान यानी खाली जगह हो, काफ़ी पुरानी जगह हो जाए, वहाँ पे उसको गोफ बोला जाता है। ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन करना किसी भी फॉल्ट या किसी भी कारण वहाँ पे कोल नहीं निकालना है अब वहाँ से, तो उस स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आता है इंक्लाइन। क्या होता है, सरफेस से सीम तक पहुँचने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो इंक्लाइन एक ओपनिंग होती है, जैसे कि शाफ्ट के थ्रू पहुंचा जाता है, इंक्लाइन के थ्रू पहुंचा जाता है, तो इसको हम लोग इंक्लाइन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, जैसे कि फॉल्ट समझ रहे हो, कोई भी चीज़ फॉल्ट हो जाए, यानी सीम लगातार सीम है और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर आ गया है और उस जगह से सीम हट गई है, ऊपर हो गई है, नीचे हो गई या किसी भी स्थान पे हो गई है और उसके सामने पत्थर आ गया है, तो ये क्या कहलाता है, एक फॉल्ट कहलाता है, जिसको हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल फॉल्ट इसको बोलते हैं। वहाँ की सीम खिसक जाती है, नीचे हो जाती है, ऊपर जाती है, उसके स्थान पर कोई भी अदर मटेरियल, रॉ मटेरियल या कोई भी पत्थर आ जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। माइन रोडवेज क्या होता है, नॉर्मल गैलरीज, यानी जो हमारे जो माइंस के अंदर चलने वाला रास्ता होता है, माइंस के अंदर जिसमें मेन पावर चलता है, उसको माइन रोडवेज कहते हैं। हॉलेज क्या होता है, हॉलेज भी उसी रास्ते को कहते हैं, लेकिन हॉलेज क्या कभी कभी हॉलेज से मेन पावर आता जाता है, लेकिन मोस्टली तौर पे हॉलेज का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मटेरियल्स को ले आने और ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी माइंस में ये गैलरीज के थ्रू, यहाँ गैलरीज के थ्रू अलग से ये हॉलेज बनाया गया जहाँ से मटेरियल अंदर और बाहर का रास्ता हॉलेज कहलाता है। जहाँ पे मटेरियल्स को अंदर ले जाना और बाहर ले जाने की प्रक्रिया होती है, अलग से रास्ता बनाया जाता है, उसे हॉलेज बोलते हैं। और एक 2-3 हॉलेज होते हैं, हॉलेज में मटेरियल्स ले जाते भी हैं, और एक अलग से हॉलेज बना सकते हैं जिससे कि मेन पावर आया और जाया जाता है। मोस्टली तौर पे ले आने और ले जाने और आने और जाने का रास्ता एक प्रकार से हॉलेज कहलाता है। ठीक है ना। संप क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं, माइंस में ऐसा निचला पार्ट जहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं, उसे हम लोग संप बोलते हैं। ज़्यादातर यह उस स्थान पर होता है जिस स्थान पर जहाँ पे माइंस का सबसे निचला भाग होता है, तो वहाँ पे ये संप बनाया जाता है। अब फेस क्या होता है दोस्तों, फेस जिस तरफ माइंस अपनी बढ़ रही है, जिस तरफ हम लोग एक्सट्रैक्शन करते चले जा रहे हैं, उस अपने सामने एक्सट्रैक्शन करते चले जा रहे हैं, उसको हम लोग फेस बोलते हैं। जिस प्रकार की हम लोग ड्रिल जहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। जैसे हम लोग यहाँ वर्किंग हो रही है और वर्किंग के सामने वाले जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। इतना समझ में आ गया दोस्तों। एक बार और मैं बता देता हूँ, कोल सीम जो अंडरग्राउंड में पाई जाती है, ये लेयर बाय लेयर, उसको कोल सीम्स बोला जाता है। बोर्ड ये होता है, चारों पिलर के बीचों बीच एक बोर्ड होता है और ये साइड में पिलर होते हैं। ठीक है। गैलरीज, पिलर के सीधे आने जाने का रास्ता गैलरीज कहलाता है। ड्रिफ्ट क्या होता है, एक सीम से सेकंड सीम तक पहुंचने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। गोफ क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कोल छोड़ देते हैं या फिर ऐसा खालिस्तान जो काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, उसको गोफ बोल देते हैं। इंक्लाइन सरफेस से माइंस तक जो आने वाला रास्ता होता है वो इंक्लाइन कहलाता है। हॉलेज आने जाने का रास्ता या किसी मटेरियल्स को ले जाने का रास्ता इंक्लाइन कहलाता, वो हॉलेज कहलाता है।
माइन रोडवेज, आने जाने का रास्ता माइन रोडवेज कहलाता है। सम्प, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, किसी माइंस का निचला भाग जहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं उसे सम्प बोलते हैं। फेस, जहाँ पे हम लोग वर्किंग करते हैं उस चीज़ को हम लोग फेस बोलते हैं।